नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट 2022 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। और आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं जो जूनियर असिस्टेंट 2019 की परीक्षा हुई थी, उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, किसके सेकंड शिफ्ट के। इस सेकंड शिफ्ट में हम 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं कल वाली क्लास में। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लें एक बार चैनल पे। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आज करेंगे हम। 30 क्वेश्चन हमारे कल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, और साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके पास समय की वाकई ज़्यादा ही कमी है तो आप वीडियो को तेज़ करके देख लें, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि ये छोटा सा ही सेशन है और इसमें आपको एक दो क्वेश्चन अगर देखने मिल जाते हैं परीक्षा में तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा हमेशा में। ठीक है, तो ये सबसे फ़ायदे का सौदा होता है कि कम समय में आपको एक दो क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं देखने को, इससे बेहतरीन बात ही क्या होगी। ठीक है, चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप इनकी इंपॉर्टेंस को नकार नहीं सकते। तो दोस्तों, देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन जो है हमारा 31, क्योंकि हम 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कल कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंडा हो गया, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो दोस्तों, इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन डी, बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक, चलिएगा 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है फिर से। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जा रहे हैं, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, उन्होंने छक्कर पेट भर खाना खाया, उन्होंने छक्कर पेट भर खाना खाया। तो इनमें जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही आंसर होता है चुपचाप दुख सह लेना। क्या होता है इसका सही आंसर, चुपचाप दुख सह लेना। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे दोस्तों, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका उपयुक्त अर्थ होता है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। किताब का कीड़ा बहुत अधिक पढ़ने वाला। ठीक है, जो ज़्यादातर समय किताबों में निकालता था उसे किताब का कीड़ा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है 36, कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि सारे भेद बता देना। तो ये हो गया सारा भेद खोल देना, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिएगा 37 देख लेते हैं। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु का मतलब होता है दोस्तों को जिसका किसी और का नहीं रहना। ठीक है, त्रिशंकु किसी और का ना रहना। ठीक है, ये मत सोच लेगा ना कि चारों तरफ ध्यान है, ये वाला इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिएगा 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भई गति साप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसका होता है दुविधा में पड़ जाना, क्या करना है यही समझ में ना आना, तो उस कंडीशन में ये बोलते हैं लोकोक्ति। ठीक है, भई गति साप छछुंदर केरी। ठीक है, करें तो करें क्या। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो घाट घाट का पानी का मतलब होता है जिन्होंने अनेक क्षेत्रों का अनुभव ले रखा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, चलिएगा 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूर्त, मूर्त का विलोम मूर्त का अमूर्त, मूर्त का क्या आ जाएगा, अमूर्त। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 41, सम का विलोम शब्द क्या है, सम का विषम। ठीक, सम का विषम, ये तो आपने मैथ में पढ़ रखा होता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 42वां, लोक शब्द का विलोम क्या है, लोक का परलोक, लोक का परलोक। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों सम्मुख, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। तो सम्मुख का विलोम शब्द होता है बेमुख। क्या होता है दोस्तों, सम्मुख का बेमुख। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या है, वक्ता, वक्ता का होता है बोलने वाला, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, श्रोता यानी कि सुनने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत शब्द का विलोम शब्द क्या है, आवृत का अनावृत, आवृत का अनावृत। ठीक है, चलिएगा 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची है। नम, नम का मतलब होता है गीला गीला सा, तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। गीला जो पर्यायवाची नहीं है, मानी बाकी तीन क्या होंगे, इसके पर्यायवाची होंगे। ठीक है, तो इन सब पर्यायवाची में दोस्तों ये जो आर्द्रा है ना, ये पर्यायवाची नहीं है। आर्द्र, गीला, भीगा और गीला ये दोनों क्या हैं, तीनों पर्यायवाची हैं किसके, नम के। ठीक है, आर्द्रा नहीं है।
47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका जो पर्यायवाची है सीति, सीति डर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। 48वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कुशल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों क्या होंगे? कुशल के पर्यायवाची होंगे, ये नहीं होगा। तो कुशल का अक्ष जो है कुशल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से द्विज, खग और बेहग ये सभी पक्षी के हैं, पंथी नहीं है। ठीक है, पंथी का मतलब होता है राहगीर। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दोहित्र, क्योंकि दोहित्र पुत्री का नहीं, पुत्री के पुत्र को दोहित्र बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि लिच्छवी दोहित्र की उपाधि किसे दी गई थी? लिच्छवी दोहित्र की बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का, तो यह है कुत्सा, कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिएगा 52 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं बताया है आपने। ठीक है, तो यह है खलक, खलक जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खलक का मतलब होता है संसार। ठीक है, संसार का पर्यायवाची है खलक। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम की पहचान होती है दोस्तों कि वो संस्कृत जैसे प्रतीत होते हैं देखने में, तो जो संस्कृत जैसा नहीं है वही क्या हो जाएगा? तत्सम, तद्भव हो जाएगा, यानी कि तत्सम नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही शब्द ऐसा है जो संस्कृत की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, वो है प्रतीत। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होता है? प्रतीत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव। ठीक है, उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास, तो तद्भव शब्द है उजास। ठीक है दोस्तों, कौन सा? उजास। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, किसन, कटी, कर्क, कृषकाय, तो ये किसन। ठीक है दोस्तों, किसन। 56 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी कि तत्सम ढूंढना है आपको। तो इसमें तत्सम एक ही दिखाई दे रहा है, दांत, अधर, आंख, कान, इन सब में से ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अधर। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि आपको तद्भव ढूंढना है, तद्भव शब्द बताना है आपको। 57 का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 58 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? यानी कि यहाँ पे भी तद्भव बताना है। तो गायक, नायक और शावक ये तीनों ही क्या है? तत्सम। और तद्भव कौन सा है? उपखान। उपखान क्या है हमारा? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी कि तत्सम बताना है इसमें। तो इसमें जो तद्भव पूछा नहीं वही उसका आंसर हो जाएगा, तद्भव। ये खुद तत्सम रूप है। कैसा रूप है? तत्सम। ठीक है दोस्तों, चलिएगा यही बड़ी ताज्जुब की बात है, या इंटरेस्टेड बात कह सकते हैं, ताज्जुब तो नहीं कह सकते, इंटरेस्टेड बात है कि तद्भव खुद एक तत्सम रूप है। ठीक है, चलिएगा 60 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम यानी कि तद्भव है। ठीक है, तो इन सब में आपको दिखाई दे रहा होगा। 60 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि तद्भव पूछा है। तो उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण, इन सब में ये तीनों क्या है? तत्सम है, और ऑप्शन सी तत्सम नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको जल्द ही एक शानदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें।